तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आप घर में रह के मार्शल आर्ट सीख सकते हो या सेल्फ डिफेंस सीख सकते हो। हम इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक किक्स सिखाएंगे और कुछ पंच सिखाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग को आगे बढ़ा सकते हो। तो चलो वीडियो में बने रहो, सीखते हैं हमारे स्टूडेंट के साथ। तो इस मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग में सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं मावासी गिरी या डोल्यू चेगी किक। अब देखो कैसे चलाते हैं, इसका क्या फंडा होता है, बेसिक। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को एक फाइटिंग स्टांस पे आना है। सबसे पहले फाइटिंग स्टांस पे आओ, एक पैर पीछे एक पैर आगे, हाँ कवर करेंगे इसको, ताकि कोई आपको मारने के लिए आए तो आप अपने हाथों से कवर कर सको अपने फेस को या अपने बॉडी को, ठीक ना। अब दूसरा स्टेप देखो क्या है, अपने सामने वाले पैर को, जो तुम्हारा सामने वाला पैर है ये, इसको अपन ट्विस्ट करना है। क्यों ऐसे ट्विस्ट करोगे तो तुम्हारा पीछे वाला पैर सामने आएगा, और इसको बैंड करना है और सामने हिट, ठीक ना। एकदम सिंपल है। पहला ट्विस्ट हुए और ये बैंड करके उठाए हैं, और उसके बाद रिलीज। एक बार चला के दिखाओ, 1 हाँ 2। तो जैसा कि मैं बता दूं, सीखते समय आप लोगों का इतना बैलेंस नहीं बनेगा, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो अभी सीखने का। तो आपको क्या करना है, आपको एक चेयर ले लेना है या वॉल के सपोर्ट से इसका प्रैक्टिस करना है। मैं चेयर के सपोर्ट से इसको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूं, आप लोग को भी सेम ऐसे ही करना है। पैर को उठाओ जस्ट, ठीक ना, पैर उठा लिए और किक करना है, ट्राई करना है इसको चलाने का, रिलीज करने का। आओ तुम एक बार ट्राई करो। जैसे ये फाइटिंग स्टांस है, नॉर्मल फाइटिंग स्टांस ऐसा होता है, ठीक ना। अगर वॉल पे है या चेयर पे है तो उसके बाद हम लोग को जस्ट सामने वाले पैर को उठाना है सीखने के लिए। डोल्यू चेगी उठाओ, उठाए हैं और जस्ट किक रिलीज करेंगे, करो, ठीक ना। और करो करो करो, कंटिन्यू करो। हाँ तुमको ध्यान दो, तुमको हिट कहाँ से करना है, हिट एक बार सीधा करके रोकना, पैर को सीधा करो। हाँ तुमको हिट इस वाले एरिया से करना है ना, ओपन एंकल से। अभी मैं पैड पकड़ रहा हूँ, पैड में देखो कैसा दिखेगा ये। चलो 1 2 3 4 5 6। तो बिल्कुल ऐसा ही अपने पैर को पहले उठाएंगे, उसके बाद बैंड, उसके बाद रिलीज। पावर के साथ प्रैक्टिस करोगे तो पावर आएगा, और अपनी सुरक्षा में तभी यूज कर पाओगे जब प्रैक्टिस रहेगा। अब इतना अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो उसके बाद चेयर को हटाओ, या तो कोई टारगेट बना लो, या तो किसी अपने फैमिली मेंबर्स को बोलो कि मेरे लिए टारगेट रखो, तुम उस पर अपनी टारगेट प्रैक्टिस कर सको। मैं अभी इसको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, देखो कैसे। चेंज कर लो, हाँ, ताकि व्यूअर्स को दिखता रहे। पैड सामने रखना है, टारगेट पे पहले, हाँ पहले नीचे करवाना है। और तुम भी प्रैक्टिस करोगे तो सबसे पहले प्रैक्टिस तुमको नीचे करना है, ठीक ना, स्टमक लेवल। 1 किक। तो देखो ये क्या कर रही है, सबसे पहले अपने पैर को बैंड कर रही है, ट्विस्ट कर रही है, उठाओ ट्विस्ट करते हुए, और ये किक कर रही है। बस ऐसे सिंपल, एकदम सिंपल है ना। एक बार और, हाँ वापस, हाँ। अब क्या करेंगे, अब धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। हर किक में हमको ऐसे ही करना है। अब लेवल ऊपर देखो, 1, हाँ इसमें थोड़ा सा बॉडी डाउन करना है और पैर ऊपर जाएगा, ठीक है। और हाथ पीछे, किक के पीछे हाथ रहेगा। जैसे उसका हाथ देखो, ये जब मार रही है ऐसे करके तो इसका हाथ पीछे जा रहा है ऐसे, ठीक ना। तो ये रहा डोल्यू चेगी का फंडा। अब अगला किक सीखते हैं। मार्शल आर्ट सीखने की जर्नी तुम्हारी केवल एक किक से कंप्लीट नहीं होगी, कम से कम 7 से 8 किक सीखना होगा, जो तुम्हारी सुरक्षा में काम आ सके। इसी जर्नी में मैं तुमको अभी सिखाऊंगा स्पिनिंग हुक किक, जो सबसे डेडलीस्ट किक है, वन ऑफ द बेस्ट किक। स्पिनिंग हुक किक का फंडा क्या है, नॉर्मली हम लोग को, जैसे ये बंदा खड़ा है, ठीक ना, खड़ा हो एक बार, जैसे ये खड़ा है, मेरे को क्या करना है, अपने पीछे वाले पैर से बस जस्ट ऐसे घुमाना है और हिट लेना है। तुम इसको कहां कहां यूज कर सकते हो, देखो पहली बात है इसका हेड, जो बहुत ही सेंसिटिव होता है ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद ये रिप्स वाला एरिया, ठीक ना, इसमें अगर तुम मारते हो तो सामने वाले को एकदम डेडलीस्ट इंजरी आएगी, हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। तो चलो सीखना शुरू करते हैं कि स्पिनिंग हुक किक का फंडा क्या होता है, आप कैसे इसको घर बैठे इजी सीख सकते हो, एकदम बेसिक तरीका। तो देखो सबसे पहले फाइटिंग स्टांस पे आएंगे हम। आज ये हो गया हमारा फाइटिंग स्टांस, एक पैर आगे एक पैर पीछे, जैसा हमने पिछले किक में भी बताया था फाइटिंग स्टांस कैसे किया जाता है। अब देखो जस्ट क्या करना है, हम लोग को ट्विस्ट लेने के लिए अपने सामने वाले पैर के एंकल को बैंड करना है पीछे की ओर। सामने वाला एंकल को देखो तुम, यहां पर है सामने वाला एंकल, इसको जस्ट ऐसे ट्विस्ट किए। पहला स्टेप बता रहा हूं ना, ये पहला स्टेप हमारा। पहला स्टेप में ट्विस्ट, दूसरे स्टेप में आपको किक को जस्ट जैसा है वैसे ही पीछे लेके जाना, ऐसे किए और जस्ट घुमाते हुए पीछे, ठीक ना। इसी को स्पीड में करते हैं। अब मैं तुमको किक करके बताता हूं 2 स्टेप में, तुम भी करना। 1 2 3। पैर को ऊपर उठाना है और बॉडी ट्विस्ट करना है। पहली बार में ही कोई नहीं सीख जाता, सीखने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। तो तुम ये मत मान लेना कि तुम जस्ट वीडियो देखोगे और तुमको आ जाएगा, तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इतना तुम फंडा सीख ले, पहला एंकल ट्विस्ट, दूसरा पीछे से पैर लाके हिट, अपने टारगेट पे हिट करना। अब मैं इसको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ वॉल पे। देखो वॉल पे या चेयर पे तुम कैसे इसको सीख सकते हो। ये चेयर है, ठीक। अब इसका इस पैर से हम लोग को प्रैक्टिस करवाना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको जस्ट स्विंग करवाना है हम लोग को, ठीक ना।
ये ऐसे। अब मैं तुमको करके बता रहा हूँ, पैर उठाना, पैर उठाओ, ये ऐसे आया, जस्ट यहाँ पर तुम्हारा टारगेट है। अब इसके यहाँ वाले नी वाली एरिया से, ठीक ना, यहाँ पर से बैंड होता है और ये ऐसे सीधा टारगेट की ओर अपने। तुमको भी जस्ट यही करना है, ऐसे है अपन, ये उठाए, टारगेट मिला, हिट। एक बार करके दिखाओ तुम इसके जस्ट, हाँ, इसके पैर को ध्यान दो, एक पैर फिक्स है और दूसरा स्विंग हो रहा है। कहां तक? अपने टारगेट तक पैर सीधा आ रहा है। अगर यहां तक बात करें कर, तो यहां तक पैर सीधा आ रहा है, अपने टारगेट में मिलने के बाद ये बैंड हो रहा है, ठीक ना। तो विदाउट टारगेट तुम अपने पैर को बैंड मत करना। मैं तुमको स्टार्टिंग गलती बता देता हूँ कि स्टार्टिंग लोग गलती कहां पर करते हैं। अगर कभी भी वो हुक किक का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, पैर को बैंड करके घूम जाएंगे, जिससे उनका किक नहीं बन पाता और वो फंसे रह जाते इसी सब चक्कर में और मार्शल आर्ट्स की जर्नी भी खत्म कर देते हैं। तो तुमको पहले पैर को सीधा ले जाना है, उसके बाद बैंड, ठीक ना। जैसे मैं आपको बताऊं, इसको दिखाता हूं, एक बार तू गलत करके दिखा, जिसमें लोग पैर बैंड करके चल रहे हैं। स्टार्टिंग बच्चे जैसे आते हैं क्लास करने तो कैसे करते हैं, हाँ, वो क्या करेंगे, जस्ट पैर को अपना बैंड रखेंगे और ऐसे करेंगे। फंडा आपने सीख लिया कि चेयर पे कैसे किया जाता है। अब मैं इसको पैड में प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि इसका टारगेट बन सके। कोई भी प्रैक्टिस ऐसे ही करना है, किक सीख जाओ तो टारगेट प्रैक्टिस जरूरी है, वरना अगर तुम एयर में किक कर ले रहे हो तो इसका कोई फायदा नहीं जब तक सामने वाले को पड़े ना। ऐसे है, ठीक ना, हाँ। तो जस्ट बॉडी को देखो इसके, ये क्या कर रहा है, बॉडी को अपने घुमा रहा है और पैर उठा रहा है और बॉडी घूम के रिटर्न अपने ही जगह पे आ जा रही है, ठीक है। एक बार देखो, 1 2, देख लिया तुमने कितना इजी तरीके से सामने वाला मारा है, क्योंकि इसको फंडामेंटल मालूम है हुक किक का। अब देखो जस्ट मैं तुमको बता रहा हूं, जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे तो पहले नीचे करना, 1 हाँ 2, धीरे धीरे लेवल बढ़ाओगे ऊपर, हाँ, एकदम इजी है। जस्ट ट्विस्ट, पीछे से पैर बैंड किए और टारगेट मिलने के बाद बॉडी अपने पैर को हुक कर रहे हैं, बस इतना याद रखना और प्रैक्टिस करना मत भूलना। तीसरा मैं आपको किक सिखाने वाला हूं 360 किक, यानी कि इसको चार्ली किक भी बोला जाता है। तो देखो कैसा होता है चार्ली, एक बार मार के दिखाना। ये ऐसे क्या किए, पीछे वाले पैर को सामने लाए हैं और जस्ट सामने वाले पैर से, पीछे से सामने वाले पैर को जस्ट सामने हिट किए। एक बार मैं करके बता रहा हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आया कैसे। देखो स्टेप, पहले ये टर्न, हर किक में जैसे टर्न होता है, अगर पीछे से मारना है तो सामने वाला एंकल टर्न करना ही होगा, विदाउट टर्निंग आप ये किक नहीं कर सकते। पहला टर्न किए, पीछे वाला पैर हुआ आपका, इसको सामने ऐसे करके लाए, ठीक ना, इधर बैलेंस बना लो, इतना बैलेंस बन गया, उसके बाद जस्ट जंप करो और ये किक। जस्ट राउंड हाउस किक अपन सीखे थे स्टार्टिंग में, जो हम डोलियो चेगी सीखे, उसी किक को करना है लेकिन टर्निंग के बाद। स्टेप बता रहा हूं, मेरे साथ स्टेप करना, ठीक ना। देखो पहला स्टेप एंकल ट्विस्ट करने का, 1, इतना हुआ। दूसरे स्टेप में तुम पीछे वाले से ऐसे लाओ, इतना ले आए, तुम्हारा बॉडी तुम्हारे टारगेट की ओर आ गया। उसके बाद जस्ट जंप करो और डोलियो चेगी किक, बस इतना ही है इसमें। अब इसको तुम सीखोगे कैसे, मास्टर कैसे करोगे इसको, तो स्टेप बाय स्टेप। अगर तुम 1 कर रहे हो तो 1 में ऐसे लाओ, 2 में जस्ट घूम गए और तीसरे में किक, ठीक ना। इतना अगर हो जा रहा है, उसके बाद पैड में प्रैक्टिस करो। मैं देखो इसको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, उस आधार पे तुम कैसे सीख सकते हो, ठीक। ऐसे है, ठीक, इधर ना, यहाँ 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 यहाँ, हाँ ठीक, हाँ। अब देखो मैं ये टारगेट रख रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप लाएगा। पहले ये अपना एंकल को ट्विस्ट करेगा, एंकल ट्विस्ट कर पहले, हाँ। दूसरा सामने लेके आओ, सामने लेके आओ, जस्ट अब डोलियो चेगी की किक, हाँ। ये है 3 स्टेप, ट्विस्ट, अपना बॉडी को ट्विस्ट करके सामने लेके, पहले एंकल ट्विस्ट, बॉडी ट्विस्ट, उसके बाद डोलियो चेगी किक। 1 बार में देखो, चलाओ, हाँ। अब क्या होता है इसमें, अगर तुम्हारा अपोनेंट तुमसे दूर है तो इस किक का यूज तुम सामने वाले को दूरी को कम करने के लिए, हिट करने के लिए कर सकते हो। ये वन ऑफ द डेडलीस्ट किक है मार्शल आर्ट्स में, ठीक है ना। तो चलो इसको परफेक्ट करते एक बार में। अब एक बार में कैसे करोगे, सबको एक बार में मिलाना। अब तुम स्टेप बाय स्टेप मत करना, ठीक ना। 1 टाइम पूरा एक बार पैर घुमाओगे सामने से सीधा, 1, हाँ। तो इसमें बॉडी और एंकल साथ में ट्विस्ट कर रहे हैं और जब जंप ले रहे हैं तो डोलियो चेगी कर रहे हैं, देखो, हाँ। 1, तो देख लिया तुमने। जब तुम्हारा 3 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, ट्विस्ट, एंकल ट्विस्ट, बॉडी ट्विस्ट और डोलियो चेगी का, तुमको उसको 1 टाइम में परफॉर्म करना है। ये हो पाता है कि नहीं, जस्ट 1-2 वीक्स प्रैक्टिस करो इसकी और तुम देखोगे कि तुम इसे एकदम बढ़िया से सीख जाओगे, ठीक ना। तो अब अगर इतना हो जाए तो इसके बाद तुम बहुत सारा किक सीख सकते हो। तो ये केवल मार्शल आर्ट्स में नहीं, ताइक्वांडो की मेन किक है ये 360 किक, ठीक ना। तो अगर घर बैठे सीखना हो तो जस्ट हमारे बताए हुए बातों को फॉलो करो और ये किक को बढ़िया से मास्टर करो, ठीक ना। अब चलते अगला किक, जिसका नाम है एक्स किक या दूसरे भाषा में हैमर किक भी कहा जाता है। चलो अब उसको सीखते हैं कि कैसे किया जाता है हमारे स्टूडेंट नैना के साथ। तो देखो चौथा किक था हमारा एक्स किक। अब इसको बेहतरीन तरीके से तुम कैसे सीख सकते हो, तो देखो क्या है कि जैसे तुम फाइटिंग स्टांस पे देख रहे हो, अब तुमको सामने वाले पैर से इसको परफॉर्म नहीं करना है। अगर सामने वाले पैर से कर रहोगे तो पावर नहीं लगेगा, तो पीछे वाले पैर से तुमको परफॉर्म करना। एक बार देख लो एक्स किक चलाते कैसे, एक बार चला के बताओ।
हाँ, सीधा पैर उठाए हैं और जस्ट अपने टारगेट पटके। इसमें फोर्स कब लगता है ना, जब फोर्स तब लगेगा जब तुम्हारा टारगेट तुमको मिल गया और नीचे गिराते समय तुम्हारा फोर्स आएगा। अगर तुम किसी के फेस पे मार देते हो तो मैं बता रहा हूं उसका फेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक ना। तो ये बहुत डेडलीस्ट किक है, लेकिन इसको सीखने के लिए तुमको थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा मेहनत करना होगा। तो देखो इसका फंडा क्या है, फाइटिंग स्टांस पे अपन आ रहे हैं, ठीक ना, नॉर्मल फाइटिंग स्टांस पे आए। अब अपने पैर को मोड़ना मत। क्या है, बाकी किक में पैर अपन बैंड करते हैं, लेकिन इस किक में पैर बैंड नहीं होगा, केवल सीधा उठेगा अपने टारगेट पर जाके हिट। चलो करते हैं। अब क्या करते हैं, जस्ट अपने पीछे वाले पैर को सामने स्ट्रेट करते हुए लाएंगे और अपने टारगेट पे रिलीज। देखो 1 करते ना, चलो स्टार्ट। 1, हाँ, वापस से 2, हाँ, ठीक ना। और तुमको अपनी सांसों को बाहर करना है ताकि तुम्हारे पैर से पावर लग सके। अब देखो क्या करना है, जब तुम सीखोगे तो तुमको ऐसा नहीं है कि तुम सीखते के साथ ही तुम अपने फेस तक किक मारना स्टार्ट कर दोगे। अगर मैं इससे पूछूं तो ये भी स्टार्टिंग में फेस तक किक नहीं कर पा रही थी, इसको भी टाइम लगा। अब देखो ये पीछे वाला पैर को तुमको जस्ट अपने कमर तक लाना है, ऐसे लाए लेकिन सीधा गिराओ, गिराओ एक बार। हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम फेस में मारो, पहले नीचे प्रैक्टिस करो। क्या होता है कि ये जो तुम्हारा हिप है इसको ट्विस्ट करना होता है पहले, ठीक ना। ये जैसे ऐसे सर्कल बना रहा है। और एक बात और, अगर तुमको किक अच्छा करना है तो मोबिलिटी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इससे तुम्हारा किक स्मूथ होता है, एकदम मक्खन की तरह बनता है, ठीक ना। तो फाइटिंग स्टांस, जस्ट उठाए सर्कल किक, उठाए सर्कल किक। तो हर किक की तरह इसमें भी टारगेट की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मैं अभी इसको टारगेट की प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप लोग देखो इसका परफेक्ट टेक्निक टारगेट के साथ। तो देखो उसको ऑन किया, हाँ, वापस से एक बार और, ठीक ना। तो पावर इसका आप लोग देख रहे होगे, इसका पावर लग रहा है पैड पे। तो यही आपका टारगेट होगा। अगर आपका सामने अपोनेंट है, कोई दुश्मन है, तो उसके फेस या तो ये चेस्ट वाली एरिया पे आपका टारगेट होना चाहिए। एक बार मैं बता रहा हूँ, इससे बहुत तगड़ा पावर निकलता है। अगर सामने वाले को मार देते हो तो सीरियस इंजरी कंफर्म है, ठीक ना। तो ये रहा तुम्हारे 4 किक का फंडामेंटल टेक्निक्स कि कैसे तुम घर बैठ के एक अच्छा किक और बेहतरीन मार्शल आर्ट्स की जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। अब सीखते हैं पंच, ठीक ना। अगर तुम सेल्फ डिफेंस सीखना चाह रहे हो या मार्शल आर्ट सीखना चाह रहे हो तो केवल किक से काम नहीं चलेगा, कभी कभी पंच भी यूज करना होता है, और पंच किक से ज्यादा स्पीड होती है। तो देखो पंच कैसे बनाते हैं। सबसे पहले पंच बनाना सीखो। अपने हाथों को ऐसे रखो, पहले उंगलियों को पूरा बंद करो, और ये जो अंगूठा है तुम्हारा, ठीक ना, इसको यहाँ इसके पास, ये जो तुम्हारा ये वाला एरिया है, ये वाला इसके जस्ट नीचे रखते हैं, ठीक ना। मैं यहाँ पर एक सर्कल से डिनोट कर दूंगा, तुम समझ जाना। और देखो इसमें गलती क्या करते हैं, बहुत लोग अंदर कर लेंगे, ये गलत है। इससे तुम्हारा जो थंब है इस पे इंजरी आएगी, ठीक ना। और ऊपर भी मत करना, ये भी गलत फॉर्म है। तो सबसे अच्छा फॉर्म उंगली बंद, इसको अंदर जस्ट, ठीक ना। अब अपन सीख लिए पंच बनाना, अब प्रैक्टिस करेंगे। एक हाथ आगे करो तुम भी, ठीक है। ये ऐसे है। तो क्या करना है हम लोग को, बस अपने जब पीछे वाला पंच आके आएगा तो ये वाला पीछे जाएगा, करो, ठीक ना। तो प्रैक्टिस करते हैं एक बार ऐसे, 1, ठीक। तो इसको जैसे ये है तो इसको ट्विस्ट करना है अपन को, ये ऐसे घूमता है, ये ऐसे घूमते हुए सामने आ रहा है, और इसका जो ये ऊपर वाला फेस है, ये वाला फेस ये ऊपर रहता है, ठीक है ना। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे। और अपने पावर कहाँ से निकलना, शोल्डर से। पंच का प्रैक्टिस तुमको यहीं से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि तुम स्टार्ट करते के साथ बॉक्सिंग में आ जाओ, जैब मारने लगो, क्रॉस मारने लगो, हुक मारने लगो, ऐसा नहीं होगा। पहले तुमको बेसिक्स पंच सीखना होगा। बेसिक पंच तो इसी से ही सीख पाओगे, ठीक ना। ऐसे है। अब क्या करना है, पीछे वाले हाथ को अपने शोल्डर से पावर लगा तो झटके के साथ सामने लो। 1, 2, 3, 4, 5। तो इतना अगर कर ले रहे हो और पावर तुमको फील हो रहा है तुम्हारे शोल्डर से, तो हाँ, कांग्रेचुलेशन, तुम पंच सीख रहे हो। बस एक चीज का और ध्यान रखना कि अपने जो तुम्हारा ये एल्बो है, एल्बो दिखाना, हाँ, ठीक, ये ऐसे है। तो ये सीधा नहीं रहेगा, ये तुमको सीधा पूरा स्ट्रेट दिख रहा है। तो सीधा में क्या होता है, बहुत बड़ी इंजरी आती है। अगर मेरे को कोई सामने वाला मार रहा है, अगर एक बार पंच मेरे को मार रहा है, तो मैं अगर ऐसे पकड़ लिया इसको, बाय द वे रोक लिया, और मैं ऐसे करके इसको ब्रेक कर सकता हूँ, इसकी बोन को। इसलिए हमको हमेशा अपने पंच चलाते समय हमको एल्बो को बैंड रखना है यहाँ पर। एक बार करना, ठीक ना। चलो ये देखो, ये सीधा है, अब इसको बैंड करेंगे हल्का सा, ये बैंड हुआ, तो ये है परफेक्ट, ठीक ना। और इसको टाइट, पूरा बॉडी टाइट, शोल्डर टाइट, ठीक ना। तो ये गलती मत करना सीधा करने का, वरना तुम मारोगे तो तुमको भी यहाँ पर लोड आएगा, प्रेशर आएगा, और तुम्हारे जो ये क्या बोलते हैं एल्बो है, ये इंजरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने पंच को जब भी करो तो अपने एल्बो को बैंड रखो, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे। मार्शल आर्ट्स के किस टेक्निक पे तुमको वीडियो चाहिए हमको मैसेज कर देना, हम उसका वीडियो जल्दी ले आएंगे। लेकिन इसका प्रैक्टिस घर में बैठ के करो, किसी की जरूरत नहीं, कोई क्लब जाने की जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिस स्टार्ट करो और सीखना शुरू करो।